जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातक और जातकाओं के विवाह योग, रिश्तों की स्थिति और वैवाहिक जीवन के आने वाले शुभ परिवर्तनों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जब स्वयं बृहस्पति शुभ एवं प्रभावशाली स्थिति में होते हैं तब धनु राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ समय से शनि के प्रभाव और ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियों के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां चल रही थीं। विवाह की बात बनते बनते रुक जाती थीं, रिश्तों में अनावश्यक बाधाएं आ जाती थीं, परिवार की सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही थी और मानसिक तनाव लगातार बना हुआ था। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके वैवाहिक जीवन और विवाह संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम देने का संकेत कर रही है। जो लोग लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए नए अवसर बनने वाले हैं। जो रिश्ते किसी कारणवश रुक गए थे उनमें फिर से प्रगति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी कारण से दूरियां बढ़ गई थीं, गलतफहमियां उत्पन्न हो गई थीं या संवाद की कमी आ गई थी तो अब संबंधों में मधुरता लौटने लगेगी। आपसी विश्वास मजबूत होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब उन्हें अपने साथी का वास्तविक महत्व समझ में आएगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत बनेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए परिवार की सहमति मिलने की संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है। घर परिवार के लोग पहले की तुलना में अधिक सहयोगी बन सकते हैं। जिन मामलों में परिवार या समाज की ओर से बाधाएं आ रही थीं उनमें भी धीरे धीरे समाधान निकलने के संकेत मिल रहे हैं। सिंगल जातक जातकाओं के लिए भी यह समय विशेष महत्व रखता है। मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों अथवा सामाजिक संपर्कों के माध्यम से अच्छे विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। किसी पारिवारिक समारोह, धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम या यात्रा के दौरान भी नए रिश्ते बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय भाग्य को जागृत करने वाला सिद्ध हो सकता है। लंबे समय से चला आ रहा अकेलापन समाप्त होगा और जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जिन लोगों के रिश्ते बार बार टूट जाते थे या अंतिम समय में बात बिगड़ जाती थी उनके लिए अब परिस्थितियां अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए भी यह समय राहत देने वाला रहेगा। पति पत्नी के बीच जो मानसिक तनाव, मतभेद या छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चल रहे थे उनमें कमी आएगी, संवाद बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होगी। परिवार में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगेगा। जीवन साथी के स्वभाव की बात करें तो विवाह के योग बनने पर ऐसा साथी मिलने के संकेत हैं जो समझदार, परिवार को महत्व देने वाला, सहयोगी, धार्मिक विचारों वाला और जिम्मेदार होगा। ऐसा जीवन साथी कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ निभाने वाला सिद्ध हो सकता है। विवाह के बाद भाग्योदय के भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, मान सम्मान में वृद्धि तथा परिवार में खुशियों का आगमन देखने को मिल सकता है। दिशा की बात करें तो आपके लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर से विशेष शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इन दिशाओं से आने वाले रिश्ते आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। राशियों की दृष्टि से धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मीन राशि, इन राशि के जातकों के साथ जुड़ने पर लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रही हैं। हालांकि अंतिम परिणाम व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्म कुंडली और ग्रह दशाओं पर भी निर्भर करता है। यदि विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं या रिश्ता तय होने में विलंब हो रहा है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ एक सरल उपाय जरूर करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद एक लोटे में स्वच्छ जल लें और उसमें हल्दी, गुड़ तथा चने की दाल डालें। इस जल को केले के वृक्ष में अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। माथे पर पीले चंदन अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। नियमित रूप से इस उपाय को करने से विवाह संबंधी बाधाओं में कमी आने और शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। जय श्री कृष्ण।